है, थानेदार नहीं सुनता, और सत्ताधारी विधायक है। मैं आंदोलन किया, अध्यक्ष महोदय चंदवाड़ा के दरोगा हमसे बात नहीं करता, मैंने उसको संज्ञान में लीजिए, दरोगा नहीं बात करता, वीडियो नहीं सुनता है, अंचलाधिकारी तो खुलेआम पैसा लेता है अध्यक्ष महोदय, खुलेआम पैसा लेता है कि गरीबों को आसियाने के लिए जमीन देने का काम करें, हमारे इलाके में सर्वे करवा लें, और गरीबों के जो जंगल में बसा हुआ है उनको वन पट्टा दे करके सम्मान करें। हम गरीब के बारे में नहीं करते, मजदूरों के बारे में चिंता नहीं करते, दलितों के बारे में चिंता नहीं करते, और कहेंगे हम सरकार गरीबों की सरकार है। प्रश्नकाल के माध्यम से मैंने कहा, मांग किया था त्रांकित के माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि उन गरीबों को सड़क देने का काम करें। जवाब आता है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे हैं वहां, कहते हैं कि जब तक वन विभाग के एनओसी नहीं मिलेगा तब तक हम सड़क नहीं बनाएंगे। यही सपना गुरुजी का था क्या? प्रखंड के पथलगढ़वा में आज तक बिजली नहीं गया अध्यक्ष महोदय, बुकार में नहीं गया, गरमोरबा में नहीं गया, आजन में नहीं गया, दूरागाड़ा में नहीं गया, मोरैनिया में नहीं गया, ढोरिया में नहीं गया, सिगदा में नहीं गया अध्यक्ष महोदय। और हम कल्पना करते हैं कि हमारा राज तरक्की के रास्ते पर गया, इसलिए वहां नहीं गया अध्यक्ष महोदय कि वहां जंगल में रहने वाले गरीब लोग हैं, डोभा की व्यवस्था करा दिया। कह रहे थे कहां, तो मैं आज उनसे पूछता उनसे कि कहां चला गया है आपका डोभा? डोभा बना के करोड़ों रुपया आपने खा गया। तमिलनाडु में हमारे साथियों को पिटाई हो रहा है, कभी बम्बे में जाकर के कहता है झारखंड के बाहर हो जाओ। हमारे यहाँ खजाना की कमी नहीं है अध्यक्ष महोदय, कोयला का खजाना है, और हमारे लोग प्रवासी परिवार बाहर चले जा रहे हैं, इसकी चिंता हमको करनी चाहिए। हम राज्य मजबूत हो जाएंगे, इस प्रकार से नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। डीसी हम लोग की बात नहीं सुने, हमारे दरोगा नहीं सुने, इंस्पेक्टर नहीं सुने, सारे राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है अध्यक्ष महोदय। बालू आज हमारे यहाँ चीनी से महंगा हो गया है। कई बार हम लोगों ने कहा, बालू के विषय में हमने कहा कि फ्री कर दीजिए बालू, सोना लूटा जा रहा है, कोयला बाहर भेजा जा रहा है, और बालू पर छापा पड़ रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है अध्यक्ष महोदय। यदि जो थाना में आप जाइए, थाना में गरीब फटाल पहन के जाता है तो नीचे बैठा दिया जाता है, यही आजादी का मतलब है। मैं साफ साफ अपने क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने हमको यहां तक पहुंचाने का प्रयास किया, और मैं विधानसभा में इसलिए आया हूं कि अपने क्षेत्र में गरीबों को क्या दर्द है, किसानों के बारे में हम क्या सोचते हैं, मजदूरों के बारे में हमारी सरकार क्या करना चाहती है, किसानों के खेतों में पानी देना चाहती है या नहीं, क्या अस्पताल में हमारे डॉक्टर की व्यवस्था हो पा रही है कि नहीं, स्कूल में शिक्षक है या नहीं। ये सारी चीजों को मैं थोड़ा 10 मिनट के अंदर में सारी बात बताएंगे अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं 1932 के खतियान इसी सदन के माध्यम से हम लोगों ने पास कराया, तो इस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि बड़ी विधानसभा में कई प्रखंड हैं जो जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले से घिरे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय 1932 का खतियान लागू होगा, हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय आजादी के बाद से उन गरीबों के पास कोई जमीन नहीं है, उनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है अध्यक्ष महोदय, और वो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, और जमीन नहीं होने के कारण अध्यक्ष महोदय वो जंगल में अपना आशियाना बना के रह रहे हैं अध्यक्ष महोदय। उनके पास घर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन सकता, अंबेडकर आवास नहीं बन सकता। अध्यक्ष महोदय उनको कौन सा खतियान में रखेंगे, वो कौन सा खतियान में आप रखेंगे?
हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारे क्षेत्र में गए थे। मैं इनसे आग्रह किया कि मेरे क्षेत्र में जाइए, अनुसूचित जाति के लोग के पास जमीनें नहीं है, कृपया करें कि आप सरकार के एक माननीय मंत्री और वित्त मंत्री विभाग आपके है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई मंचों पर हमने इसकी बातें रखा, हजारीबाग में रखा, कोडरमा में भी हम रखा, चतरा में भी हमने रखा कि गरीबों को सियाने के लिए जमीन देने का काम करें। लेकिन 23 वर्ष गुजर गए अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी आज नहीं है। 15 वर्ष 17 वर्ष से झारखंड में उन्होंने राज किया, लेकिन गरीबों के बारे में कभी सोचा नहीं। और हमारी गरीब की सरकार आई है, 3 साल हो गए, इनकी भी चिंता नहीं। मैंने माननीय मंत्री वित्त मंत्री जी को अपने क्षेत्र में गए अध्यक्ष महोदय, हजारों लोगों ने इनके पास आके अपनी फरियाद बताया कि माननीय मंत्री जी, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, हमारे बेटों को स्कूल में नामांकन नहीं हो रहा है, हमको अब मदद करने का काम करें। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 1932 के खतियान लागू करने के पहले हमारे इलाके में सर्वे करवा लें और गरीबों के जो जंगल में बसा हुआ है उनको वन पट्टा दे करके सम्मान करें, तब हमारा राज्य के गरीब लोगों का भला हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, चिंता हम गरीब के बारे में नहीं करते, मजदूरों के बारे में चिंता नहीं करते, दलितों के बारे में चिंता नहीं करते, और कहेंगे हम सरकार गरीबों की सरकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और मैं इस सदन के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि मेरे क्षेत्र में सर्वे कराइए और जितने लोग हैं जो जंगल में बसे हुए हैं, जंगल में सियाना बना के बसे हैं, उनको वन पट्टा देंगे, तभी आप झारखंड के जितने शहीद लोग हुए हैं, शहीद दिया है, झारखंड राज्य अलग करने में शहादत दिया है, तभी उनको सपना साकार हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, ये हमसे आग्रह विनती करेंगे। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पे आपने इस विषय पर आपको बताने का प्रयास मैंने किया। मैं अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में 51-52 में डीवीसी तिलैया जलाशय का निर्माण हुआ। अध्यक्ष महोदय, 51-52 में 56 गांव विस्थापित इफेक्टेड हुए थे। अध्यक्ष महोदय, ये दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय, न बिहार सरकार, 31 बिहार सरकार वहां सरकार विस्थापित लोगों के बारे में चिंता नहीं किया। उनको जो जमीन दिया गया है अध्यक्ष महोदय, डीवीसी के द्वारा पर्चा भी दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि 1952 से लेकर के 2009 तक किसी विधायक ने चिंता नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कि जो पट्टा दिया गया है उनका मालकाना हक कैसे मिल पाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये दुर्भाग्य की बात है। झारखंड राज्य इसलिए अलग हुआ था कि गरीबों का राहत नहीं मिल सके, गरीबों का आशियाना मिल नहीं सके, इसलिए गुरुजी आंदोलन किए थे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो 51-52 में अध्यक्ष महोदय हड़ाही और सिरियारी गांव है अध्यक्ष महोदय, बहमर 52 में विस्थापित हुआ। आओ 53 में महामहिम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का आगमन बरही के पचमाधव में हुआ था। अध्यक्ष महोदय, और उन्होंने बहमर और हड़ाही के लोगों ने कहा कि हमको कहां बसाएंगे आप। अध्यक्ष महोदय, 53 में लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से श्रीनगर गांव में बसा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आज तक अध्यक्ष महोदय, आज तक उनका मालकाना हक नहीं मिल पाया। अध्यक्ष महोदय, जमीन की कागजात नहीं मिल पाए महोदय। आज तक उन लोगों को जंगल झाड़ में बसे हुए हैं। कई बार हमने माननीय मंत्री जी से कहा, कई मंचों पर हमने कहा कि उनको
राहत देने का काम करें, पर्चा देने का काम करें। आज तक नहीं मिल पाया अध्यक्ष महोदय, इसलिए अकेला यादव यहां आया है ऐसा मौत करने के लिए। हम उनको पट्टा नहीं दिला सकते हैं तो विधायक बनने का कोई अधिकार नहीं रख सकते हैं और सरकार नहीं बन सकती है अध्यक्ष महोदय। हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, अब सर्वे करवा लीजिए। वहां देखिए 52 से लाख आज तक ले जो विस्थापित हुआ है, पर्चा नहीं मिल पाया है अध्यक्ष महोदय। यही मेरा दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, वही बरही प्रखंड में रानी चुआ पंचायत है अध्यक्ष महोदय। रानी चुआ पंचायत में 4 गांव है ऐसे अध्यक्ष महोदय। धोबघट एक गांव है, नरसिंहवा है, पिंडवा है और परसातरी है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद में अब सारे 4 गांव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। आज तक आजादी के बाद में सड़क का निर्माण नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। और कल्पना हम आसमान की करते हैं, गरीबों के घर में सड़क नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे बूढ़ा पहाड़ मैंने गया था 80 बरस के बाद में, उसी प्रकार से आजादी के बाद कोई विधायक वहां गया तो अरे अकेला यादव गया है। महोदय, मैं आग्रह करूंगा, यहाँ ग्रामीण विकास मंत्री हैं, मैंने प्रश्नकाल के माध्यम से मैंने कहा, मांग किया था त्रांकित के माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि उन गरीबों को सड़क देने का काम करें। जवाब आता है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे हैं वहां, कहते हैं कि जब तक वन विभाग के एनओसी नहीं मिलेगा तब तक हम सड़क नहीं बनाएंगे। यही सपना गुरुजी का था क्या? यही सपना बिरसा मुंडा का था क्या? यही सपना तिलका बांझी का क्या था? यही सपना शेख भिखारी का था? सिंधु कानू का था अध्यक्ष महोदय? हम गरीबों का सड़क नहीं दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, वहां पानी नहीं है व्यवस्था। इसलिए हम लोग यहाँ सदन में आए अध्यक्ष महोदय। हम आग्रह करेंगे सदन के माध्यम से, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक रांची का विकास नहीं हो सकता है, शहर का विकास नहीं हो सकता। ये मैं आग्रह विनती करता हूं। मैं आग्रह करूंगा कि सड़क का निर्माण कराएं अध्यक्ष महोदय। आज कहते हैं हम पूरे राज्य झारखंड में बिजली की व्यवस्था हम कराएंगे अध्यक्ष महोदय। आजादी के बाद में महाध्यक्ष महोदय जहां जहां बिजली नहीं गया, दुर्भाग्य की बात है। हम कौन सा कल्पना करेंगे महोदय कि जो जंगल में रहते हैं अध्यक्ष महोदय, आज तक वहां बिजली नहीं गया है। वो डैयार पंचायत के गांव है अध्यक्ष महोदय। कौन गांव है अध्यक्ष महोदय? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कहां बिजली आज नहीं गया है अध्यक्ष महोदय। और हम कल्पना करते हैं कि हमारा राज्य तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है अध्यक्ष महोदय। चंपारण प्रखंड के पथलगढ़वा में आज तक बिजली नहीं गया अध्यक्ष महोदय। बुकार में नहीं गया, गरमोरबा में नहीं गया, आजन में नहीं गया, दूरागाड़ा में नहीं गया, मोरैनिया में नहीं गया, ढोरिया में नहीं गया, सिगदा में नहीं गया अध्यक्ष महोदय। और हम कल्पना करते हैं कि हमारा राज्य तरक्की के रास्ते पर गया, इसलिए वहां नहीं गया अध्यक्ष महोदय कि वहां जंगल में रहने वाले गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। आज तक वहां बिजली नहीं पहुंचा है। ये मैं आपसे आग्रह करूंगा, सदन के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इन गांवों में तत्काल बिजली की व्यवस्था कराए, तब हमारे राज्य का समृद्ध लोग बनेगा, गांव के तरक्की बढ़ेगा महोदय। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करूंगा राजस्व विभाग की एक चर्चा करता हूं अध्यक्ष महोदय। राजस्व विभाग में आज मैं बताना चाहता हूं कि पदमा प्रखंड में अध्यक्ष महोदय, पदमा प्रखंड में ग्राम पदमा में खाता नंबर 8 से 83, प्लॉट नंबर 7 से 42 और 7 से 43 खाते की जमीन है अध्यक्ष महोदय। जानते हैं आदिम जनजाति के लोगों को, आदिम जनजाति जिसको बिरहोर कहते हैं अध्यक्ष महोदय, आदिम जनजाति के नाम से यानी कि वहां बंदोबस्त हुआ अध्यक्ष महोदय। बंदोबस्त हुआ और तत्कालीन ने आपके सीईओ ने कहा किया अध्यक्ष महोदय, बिरहोर को हम हिफाजत नहीं कर सकते, हम हिफाजत टाटा और बिरला को करते हैं, हम हिफाजत अंडानी अमानी को करते हैं, जो हमारे देश के सबसे नीचे पदस्थान पर है अध्यक्ष महोदय बिरहोर, जिसकी हिफाजत हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अंचलाधिकारी के द्वारा
जादो राम के नाम से जमाबंदी खोल दिया है अध्यक्ष महोदय, इसका जांच करवाइए और जिन्होंने जमाबंदी बिरहोर के विरोध में किया है उसको तत्काल उसको निलंबित करने का काम करें, ये आपसे आग्रह विनती करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे आग्रह है कि बिरहोर के बारे में भी सोचिए, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं उनको आप राहत देने का काम करें। और मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज राजस्व विभाग की बात करूं तो चंदवाड़ा प्रखंड में जो अभी अंचलाधिकारी पदमा आ चुके हैं अध्यक्ष महोदय, खाता नंबर 1 से 75, प्लॉट नंबर 69 से 69, रकबा 5 एकड़ भूमि का बात संख्या खोला अध्यक्ष महोदय। उन्होंने कहा हम इसको बंदोबस्ती नहीं करेंगे, रसीद नहीं काटेंगे। उन्होंने अपर समाहर्ता के पास भेज दिया अध्यक्ष महोदय, अपर समाहर्ता डीसी के पास भेज दिया अध्यक्ष महोदय, और पुनः बिना जमाबंदी खोले हुए अध्यक्ष महोदय वही अंचलाधिकारी जो रद्द करने के लिए कहा उन्होंने रसीद काट दिया अध्यक्ष महोदय। उनके विरोध में डीसी साहब कार्रवाई के लिए लिखा अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अभी तो हम लोग मूल बजट पर बोलना है, आप विधानसभा से निकल नहीं रहे हैं अध्यक्ष महोदय। विधानसभा से निकल करके थोड़ा मूल बजट पर भी आइए। चलिए अध्यक्ष महोदय, आज ये कृषि विभाग आज हमारे यहाँ हम कहते हैं कि किसान मजबूत है। आप जानते हैं जब भारत के प्रधानमंत्री किसानों पर लाठियां बरसा रहे थे तो हम चाहेंगे, आज कृषि विभाग के मंत्री यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ लोटिया डैम है अध्यक्ष महोदय पदमा प्रखंड में, जिसका दोनों गेट खराब है अध्यक्ष महोदय। और आज 1980 में लोटिया डैम का निर्माण हुआ अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज तक उसका गहरीकरण नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। मैं आग्रह करूंगा माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि लोटिया डैम का गहरीकरण करावे और दोनों गेट जो खराब है उसको मरम्मती करा करके किसानों के खेतों में पानी जाएगा, तब किसान खुशहाल होगा, तब हमारा राज्य आगे बढ़ सकता है अध्यक्ष महोदय। मैं आग्रह करूंगा माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करेंगे, आज इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग तो है नहीं, डोभा की व्यवस्था करा दिया, कह रहे थे कहा, तो मैं आज उनसे पूछता उनसे कि कहां चला गया है आपका डोभा, डोभा बना के करोड़ों रुपया आपने खा गया। मैं आग्रह करूंगा कृषि मंत्री जी से और बादल जी से कि सारे गांव में पुराने जो आहर है उसका गहरीकरण करा देंगे, और गहरीकरण कराने से हमारे यहाँ नहर की व्यवस्था नहीं है अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण से आज खेतों में पानी नहीं है अध्यक्ष महोदय। हमारे गांव के में पुराने आहर का गहरीकरण करा दे, निश्चित तौर पे हमारे किसान खुशहाल हो जाएंगे, निश्चित तौर पे सरकार को नमन करने का काम करेंगे। मैं आग्रह विनती करूंगा अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पे आज हम लोग की व्यवस्था जो बनी है अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था ने क्या किया अध्यक्ष महोदय, जो नियम बनाया है कि हमारे गांव के स्कूलों में खाने की व्यवस्था करा दो, इसलिए अनपढ़ बनाने की साजिश है अध्यक्ष महोदय। ये समाजवाद ये नहीं कहता है, हमारे यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के कारण गांव के स्कूलों में खिचड़ी की व्यवस्था करा दिया अध्यक्ष महोदय। 5वीं तक का स्कूल में 5वीं क्लास तक स्कूल है अध्यक्ष महोदय, आज टीचर 2 हैं, टीचर 2 हैं अध्यक्ष महोदय। अरे हमने 2010 में हमने कहा था खाने खिचड़ी की व्यवस्था बंद करा दीजिए, हम अपने बच्चों को भिखमंगा नहीं बनाना चाहते हैं, यदि जो मदद करना चाहते हैं तो उसके खाते में प्रतिदिन 10 रुपया दे दीजिए, वो भूखा नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास टीचर नहीं है, खाने की मध्याह्न भोजन, और यदि जो हम जाते हैं तो गांव के स्कूल में हम पढ़ाने के लिए स्कूल में नहीं जाते नहीं है, खिचड़ी देखते हैं कि बना की नहीं है। मैं आग्रह करूंगा खिचड़ी की व्यवस्था बंद करा के उसके खाते में पैसा देने का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय, और टीचर बहाल करें। मैंने उससे इसके पहले भी बोला था, अच्छे स्टूडेंट को जो स्टूडेंट है जो आईएएस बनना चाहते हैं, आप एक कानून बनाइए, जो हमारा अच्छा स्टूडेंट होगा जो आईएएस बनने का काबिलियत रखेगा हम टीचर बना देंगे, और टीचर बना देंगे, और सबसे ज्यादा तनख्वाह हम टीचर को दे देंगे। निश्चित तौर पे एक टीचर यदि जो आईएएस टीचर बन जाएगा तो हजारों बच्चों को वो आईएएस बनाने की क्षमता रखता है। ये मेरा सोच और मेरा विचार है महोदय। इसलिए मैंने कहा था कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो चाहे भंगी का संतान, शिक्षा एक समान है क्या अध्यक्ष महोदय? हमारा बेटा गांव के स्कूलों में पढ़े,
अमीर का बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े अध्यक्ष महोदय। हमारा बेटा का इलाज कहाँ होगा? तो रिम्स में होगा, और बड़े बड़े बेटा का यानी कि बड़े अस्पताल में होता है अध्यक्ष महोदय। ये परिवर्तन करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। इसलिए लोहिया हमारे गुरु हैं, कर्पूरी के अनुयायी होने के नाते आपसे आग्रह करूंगा, मैं आग्रह करूंगा, सारे सदन को आग्रह करूंगा, जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं सुदृढ़ होगा, हमारा राज्य सुदृढ़ नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। निश्चित तौर पे हमारे किसान मजबूत होंगे तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। गरीब को यदि जो हम आगे बढ़ाएंगे तब हमारा राज्य का नाम रोशन होगा। हमारे राज्य से प्रवासी साथी, आज देखें हम लोग तमिलनाडु में हमारे साथियों को पिटाई हो रहा है, कभी बम्बे में जाकर के कहता है झारखंड के बाहर हो जाओ। हमारे यहाँ खजाना की कमी नहीं है अध्यक्ष महोदय, कोयला का खजाना है, और हमारे लोग प्रवासी परिवार बाहर चले जा रहे हैं। इसकी चिंता हमको करनी चाहिए, गरीबों के बारे में चिंता करनी चाहिए, मजदूरों के बारे में चिंता करना चाहिए, दलितों के बारे में चिंता करना चाहिए, आदिवासियों के बारे में चिंता करना चाहिए, पिछड़ी जातियों के बारे में चिंता करना चाहिए, जो आज हमारा फटेहाल है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने भी हमारे मंत्रिमंडल के साथी लोग हैं, अल्पसंख्यक तो आप है बगल में, तो आपके बगल में है, इसलिए अध्यक्ष महोदय आज हमारे यहाँ इसलिए आपसे आग्रह है, विनती। हम लोगों ने कहा, अभी बहुत सारे हमारे विद्वान साथी हमारे दो बैठे हैं यहाँ, सुदेश महतो जी और सरजू राय जी ने, मैं इनका समर्थन करता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोगों ने सोच रखा है, जिस प्रकार से हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से झारखंड राज्य को बनाया है, और आज जिस प्रकार से लूट खसोट हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। हम लोग की बात कोई नहीं सुनता है, थानेदार नहीं सुनता, और सत्ताधारी विधायक है। मैं आंदोलन किया अध्यक्ष महोदय, चंदवारा के दरोगा हमसे बात नहीं करता, मैंने उसको संज्ञान में लीजिए, दरोगा नहीं बात करता, वीडियो नहीं सुनता है, अंचलाधिकारी तो खुलेआम पैसा लेता है अध्यक्ष महोदय, खुलेआम पैसा लेता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इसलिए नहीं कहूंगा, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप जागेंगे नहीं। इसलिए तमाम मंत्रिमंडल के लोग हैं, सभी लोग दुखित हैं। क्या इरफान भाई नहीं कहते हैं क्या? सभी लोग दुखित हैं कि आज राज्य में जो स्थिति बनी है, उस राज्य को सुधारने में हमारा सपना था कि हमारे सुधरेगा, हम राज्य मजबूत हो जाएंगे। इस प्रकार से नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। डीसी हम लोग की बात नहीं सुने, हमारे दरोगा नहीं सुने, इंस्पेक्टर नहीं सुने, सारे राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है अध्यक्ष महोदय। कौन इसको करेगा? आज बालू की बात हम लोग करते हैं सुदेश जी, बालू आज हमारे यहाँ चीनी से महंगा हो गया है। कई बार हम लोगों ने कहा, बालू के विषय में हमने कहा कि फ्री कर दीजिए बालू, हमारे यहाँ फ्री बालू हो जाए, तो आज हमारे यहाँ बिल्डिंग बनना बंद हो गया है, सरकारी भवन बंद हो गया अध्यक्ष महोदय। हमको छड़ी नहीं मिल रहा है, बालू में नहीं मिल रहा है, कैसे हमारा राज्य का विकास होगा, बिल्डिंग कैसे बनेगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आज सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा, यदि जो चिंता नहीं करेंगे बालू के बारे में, तो सारे गांव में जो ट्रैक्टर रखे हुए हैं, ट्रैक्टर को पकड़ के डीएमओ पकड़ लेता है, थानेदार पकड़ लेता है, सीओ पकड़ लेता है, और 5,000 और 10,000 फाइन करता है अध्यक्ष महोदय। उस गरीब के बारे में चिंता कौन करेगा अध्यक्ष महोदय? इसके चिंता करेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता करना है, माननीय मंत्री जी को चिंता करना है कि हमारे जो ट्रैक्टर रहने वाले, कोई करोड़पति आदमी ट्रैक्टर नहीं लेता है, गांव के किसान भाई लेते हैं ट्रैक्टर, आज पकड़ के उसको थाने में बंद किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार से जो धंधा चल रहा है अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा, हमको चिंता है इस बात का कि बालू की व्यवस्था आप कराएं अध्यक्ष महोदय, तब हमारे यहाँ सड़क भी बन पाएगी, हमारे यहाँ बिल्डिंग भी बन पाएगी। सारे बिल्डिंगें आज बंद पड़ी है और कहते हैं कि विकास कैसे होगा। इस पर चिंता करिए। अब पूरे राज्य में यदि जो चाहते हैं, हम चाहते हैं, हमारे यहाँ कोयला की कमी नहीं है, बॉक्साइट की कमी नहीं है, पत्थर की कमी नहीं है, और हम बालू पर छापा मारे चल रहे हैं, सोना लूटा जा रहा है, कोयला बाहर भेजा जा रहा है, और बालू पर छापा पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह विनती करूंगा कि गरीब का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, दलितों की आवाज आपके विधानसभा में रखने का प्रयास मैं करता हूं। कारण है कि मैं लोहिया कर्पूरी के अनुयायी हूं, भगत सिंह के अनुयायी हूं, और उनका सपना था अध्यक्ष महोदय
कि देश तो 1931 में कहे थे सुदेश जी, भगत सिंह ने कहा था 15 वर्ष के बाद हिंदुस्तान आजाद होगा। लेकिन हिंदुस्तान तो जरूर आजाद हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन गरीबों की आजादी नहीं मिलेगी, गरीबों की आजादी नहीं मिलेगी। आजादी को गोरे चले जाएंगे, काले अंग्रेज भारत में रहेंगे और हम पर राज करते आ रहे हैं और राज करते रहेंगे। इसको परिवर्तन करना है। जब तक परिवर्तन ये नहीं होगा तब तक देश के गरीबों को सम्मान और मान नहीं मिलेगा, आजादी नहीं मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, यदि जो थाना में आप जाइए, थाना में गरीब आप फटहाल पहन के जाता है तो नीचे बैठा दिया जाता है। यही आजादी का मतलब है, यही आजादी हमको मिला है। इसलिए हम लोग 7,32,000 लोगों ने कुर्बानी दिया। 7,32,000 लोगों ने कुर्बानी इसलिए दिया था कि हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो गरीबों का राज होगा, मजदूरों का राज होगा, शोषित पीड़ित जनता का राज होगा, आदिवासियों का राज होगा। लेकिन आज क्या है अध्यक्ष महोदय, अब भारत के आजादी में हम लोग ने जान गंवाई, हमारे परिवारों ने जान गंवाया। ऐश मौज कर रहा है टाटा का, बिरला के, गौन का ये राज कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे आग्रह विनती करूंगा, सारे मंत्रिमंडल के साथी लोग यहाँ बैठे हैं, गरीबों के बारे में सोचिए, मजदूरों के बारे में सोचिए। आज अस्पताल में चले जाते हैं अध्यक्ष महोदय, 2 बीघा जमीन बिक जाता है। हमारे यहाँ रिम्स से जाइए, वहाँ भी व्यवस्था बहुत चरमरा गया है, सारे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है, स्कूल की व्यवस्था चरमरा गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि इन सारे चीजों पर लगाम लगाइए, तब हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। आपने समय दिया अध्यक्ष महोदय, और मैं गरीबों की बात किया, हमने बजट का समर्थन कर रहा हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इनके पहले उन्होंने नमन किनको किया, तो झारखंड के शहीदों को नमन किया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं वित्त मंत्री जी को। आपने बजट के पहले पन्ने पर झारखंड के शहीदों को नमन किया है। इसके लिए अकेला यादव की ओर से पूरे सदन की ओर से वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।